हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमृत समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के आईसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट को किस नाम से जाना जाता है? एडजस्टमेंट की के नाम से, फंक्शन की के नाम से, मॉडिफायर की के नाम से, अल्फा न्यूमेरिक की के नाम से। देखिए, ये जितनी भी की हैं कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट, ये सिंगल अकेले इनका कोई वजूद नहीं है। अगर आप सिंपल इनको दबाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनके साथ किसी की को दबाकर ही कुछ होगा, तो इसलिए इसको मॉडिफायर की कहते हैं। क्या? मॉडिफायर की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR जब डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाते हैं तो उस पर एक MICR लिखा होता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है ताकि उसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं बना सके। और वो क्या करता है? कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। किसको? कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशंस, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो हार्डवेयर के आंतरिक संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सेलेक्ट ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा जो है जो ऑड है? देखिए, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन लाइट पेन वो हमारा OCR, ये ऑप्टिकल डिवाइस है और कीबोर्ड ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है। तो ये ऑड है। इसका करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए, चूजिंग एन ऑप्शन हैविंग इनअप्रोप्रिएट आइटम। जो इनमें से इनअप्रोप्रिएट हो। देखिए, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, ये क्या है? ये मेमोरी डिवाइसेस हैं। क्या है ये? मेमोरी डिवाइसेस हैं। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, LSIC, VLSIC, ULSIC ट्रांजिस्टर, ये क्या है? ये क्या है? लॉजिकल सर्किट है। क्या है ये? लॉजिकल सर्किट है। नोट पैड, MS वर्ड, ठीक है, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। CD, DVD, पेन ड्राइव, BRD, ठीक है, ये सब क्या? ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, सिर्फ इसको पेन ड्राइव को छोड़कर। इसके इसलिए क्या है? ये फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन ए योटा बाइट इन ए कंप्यूटर। एक चीज देखिए, यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, KB, इससे आगे MB, फिर GB, फिर TB, फिर, ठीक है, TB हो गया, उसके बाद EB, फिर PB, उसके बाद ZB, फिर ठीक है, बस। तो ये हो गया आपको। देखो, KB, MB, GB, टेराबाइट, ये तो आपने सुना है। फिर क्या है? एक्साबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया और आपका जेटाबाइट हो गया, और योटाबाइट भी है ना। और Z इसके बाद आएगा आपका YB, योटाबाइट। ठीक, तो ये याद रखना, इन सब में ऐसे ऐसे। ये कितना था? 1024। तो 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB, ये इस टाइप से चलता रहेगा। तो हमसे क्या पूछा है? योटा बाइट में कितना होगा? तो फिर क्या होगा? जीटा बाइट। क्या होगा इसका आंसर? जीटा बाइट हो गया। इंक्रीज, ये हमने क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है।
ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसंस्करण नहीं कर रहा है? देखिए, अरेंजिंग प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, मैनिपुलेटिंग भी प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, कैलकुलेटिंग भी होता है, लेकिन गैदरिंग नहीं होता है। गैदरिंग नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों नहीं है, फोर्थ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें डालनी है या नहीं डालनी है ना? तो इसका आंसर आ गया सेकंड, सिस्टम एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड यू कैन फॉर एनी कैरेक्टर। देखिए, जब भी आप MS वर्ड पे काम करते हैं, आपने देखा होगा, कल भी मैंने सीरीज बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक होता है, वो मैंने बताया था जो शो होता है, ठीक है। अगर आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे, इसका पार्ट 6, तो उसमें मैंने बताया है कि ये होता है 8 to 72, जो आपको दिखाई देता है। लेकिन ये होता कहाँ तक है? आप MS वर्ड पे जिन्होंने भी काम किया होगा, आप करके देखिएगा, ये होता है आपका 1638 तक, ठीक है, 638 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वर्ड बी डिफॉल्ट प्लेस अ टैब स्टॉप एंड एवरी मार्क्स ऑन द रूलर। वर्ड डिफॉल्ट रूप में रूलर पर प्रत्येक चिन्ह पर एक टैब स्पॉट आता है। मतलब जब भी आप टैब बटन दबाते हैं तो कितना साइड हो जाता है, वो कितना होता है? 0.5 इंच। कितना होता है? 0.5 इंच बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। देखिए, जब भी एक पेज होता है, टॉप, बॉटम, ठीक है, राइट, लेफ्ट, सॉरी, राइट, लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें देखिए, ये चारों तो मार्जिन है, कौन सा नहीं है? सेंटर नहीं है। जो मार्जिन जो छूटता है पेज पे, आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होता है, तो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, ये होता है, ठीक है। सेंटर में कुछ मार्जिन नहीं छूटा होता। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट हाइपरलिंक्ड इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए, हाइपरलिंक क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। हाइपरलिंक बोल लीजिए या लिंक बोल लीजिए, इसको सिंपल फॉर्म में बता दूं। कोई भी लिंक आपको पता है कि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कहीं और पहुंच जाते हैं, कोई भी और वेबसाइट खुल जाएगी या कुछ भी खुल जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये Ctrl+K से होता है। किससे होता है? Ctrl+K से, और बाकी किसी से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। क्या होता है? फॉर्मेटिंग। जब आपका किसी चीज़ का फॉर्मेट चेंज कर देते हो, ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एल्गोरिदम इज, ठीक है, ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम में ही चल रहा है कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? ये है एरिक्सन। कौन? एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। ARP स्टैंड फॉर। ARP की फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा मुझे?
ये है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? CAM। तो इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी है फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। डैश अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट्स व्हेन क्लिक्ड। जब इस पर जो ये अपीयर होता है उन्हें वेब पेज ओपन, तो जब इस पर भी क्लिक करते हैं तो कुछ और खुल जाता है। तो ये क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया बिल्कुल। अभी हाइपरलिंक, अगर कोई भी हाइपरलिंक होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी वेबसाइट खुल जाएगी या कुछ भी खुल जाएगा। ठीक है, ये लिंक के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। द डिफॉल्ट लाइन ऑन ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ठीक है, जो आपका पेज है ऊपर की जो लाइन खाली होती है, ठीक है, ये कितनी लाइन होती है? ये 3 लाइन होती है बाय डिफॉल्ट। कितनी होती है? 3 लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, while browsing the internet which of the following key is used for full screen view? फुल स्क्रीन व्यू के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3 F11। ठीक है, F11 यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन ऑफ IT डील्स विद साइबर टेररिज्म? साइबर टेररिज्म में IT की कौन सी सेक्शन लगता है उसमें? तो इसमें लगता है आपका सेक्शन 66F। ठीक है, ये आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपके इमारत के एग्ज़ाम में ये काफ़ी प्रोटोकॉल वगैरह, ये जितने भी चीज़ें ये पूछी जाएगी, ये लास्ट टॉपिक है उसका। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट लोकेशन वुड यू डिस्क्राइब बाय द सेल E12? देखिए E12, यहाँ पर E12 दे रखा है। E12 का मतलब ये एक्सेल की बात कर रहा है। देखिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ABCDEF ये आगे चलता रहता है और यहाँ पर आता है 1 2 3 4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है E12 यहाँ कहीं नीचे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉलम E और रो 12। देखिए जैसे E12 है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये तो कॉलम को शो करेगा और ये रो को शो करेगा। ये कॉलम को और ये रो को, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आज का, देखिए पैंथर, जैगुआर, प्यूमा, चीता एग्जाम्पल किसके हैं? ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए जितने भी मैंने पिछले जितनी वीडियोस बनाई हैं, जितने पार्ट दिए हैं, उसमें सब में मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे बहुत कम कमेंट आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो प्लीज़ देखी है एंड तक, तो अगर नहीं भी आ रहा तो चाहे सर्च करके बताइए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे पता तो पड़े कि कौन कौन देख रहा है मुझे। ठीक है, जो भी आता वो लिखिए। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन? जो पहला सर्च इंजन है वो कौन सा था? ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ कहाँ से आप हो। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर ऑल।